हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एफ एक्स यानी कि y बराबर कॉटेक्स का ग्राफ है ना, y बराबर कॉटेक्स का ग्राफ कैसा होता है और उसका डोमेन क्या होगा और उसका रेंज क्या होगा, है ना। मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है और y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन से ऐसे वैल्यूज होंगे जिसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इसको पता करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। और क्योंकि 10 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉट का 0 डिग्री का जो मान होता है वो अपरिभाषित होता है ना। अगर हिंदी मीडियम से आप लोग थे तो आप लोग पढ़े होंगे कि अपरिभाषित होता है, और अगर इंग्लिश मीडियम से थे तो आप लोग पढ़े होंगे कि कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से अनडिफाइंड होता है, क्यों कोई वैल्यू वहां पर दिखाई नहीं देता है, पता करते हैं। चलिए, y बराबर कॉटेक्स का ग्राफ खींचकर बताना है। सबसे पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस आ चुका है। चलिए, कुछ इस प्रकार से आपको पता है, जैसे अभी तक हम लोग बहुत सारा ग्राफ कर चुके हैं, है ना। 3-3 ग्राफ किए हैं, इसमें ये है 0 डिग्री, है ना। यहाँ पर इतनी ही दूरी पर हम लोग लेते हैं क्या, 90 डिग्री। तो यहाँ पर है, मान लीजिए 90 डिग्री, यानी कि π/2 रेडियन में अगर बोला जाए तो। इसी के डबल स्थिति पर यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा पाई, यानी कि 180 डिग्री पॉजिटिव। फिर यहाँ पर अगर हम लोग और उतना ही दूरी ट्रेवल कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। इसी प्रकार से इस साइड में भी होगा, जितना यहाँ पर है उतना ही इधर अगर आप बढ़ जाते हो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया लगता है, यहाँ कहीं है ना। ये होगा -90 डिग्री। इतनी ही दूरी पर अगर आप और आ जाते हैं तो ये हो जाएगा -पाई। इतनी ही दूरी पर अगर आप और इधर आ जाते हैं तो -3 पाई/2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -3 पाई/2, और इतनी ही दूरी पर इस साइड में है -2 पाई। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार का हो, अब कॉट एक्स का कॉट एक्स का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम y बराबर 1 लेना चाहते हैं। y बराबर 1 लाइन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से, अच्छा इसका लेकर कोई लाभ नहीं है उसे, y बराबर 1 ये रहने देते हैं, इधर नहीं लेते हैं। ठीक है, इस साइड लेते हैं। चलिए, इधर इस लाइन के पैरेलल हम लाइंस ले रहे हैं। एक तो पाई से पार होता हुआ, ठीक है, एक तो लाइन ले रहे हैं पाई से पार होता हुआ, एक तो लाइन हम ले रहे हैं 2 पाई से पार होता हुआ। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन डिस्टेंस अपना ये वाला और ये वाला थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा हो गया। ठीक है, एकदम बराबर होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं अभी फिलहाल, समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर भी -पाई पर हम एक लाइन लेते हैं, और यहाँ पर भी हम -2 पाई पर भी एक लाइन लेते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन ले रहे हैं क्योंकि ग्राफ खींचने में आसानी होगा। चलिए देखिए ग्राफ इसका कैसा होता है। अगर आपको y बराबर 10x का ग्राफ याद है तो y बराबर 10x का ग्राफ इस प्रकार से आता था, ऐसे बढ़ जाता था। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो आप देखिएगा। अच्छा एक चीज उससे पहले, कैसे खींचेंगे ग्राफ, आप देखे हैं कि कॉट का 0 डिग्री का जो मान होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, और कॉट का 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, सॉरी, जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है 0। कॉट का 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। जहां जहां पर, जहां 10 अपरिभाषित था, जहां 10 अनडिफाइंड था, वहां कॉट देता है 0 डिग्री वैल्यू। ठीक है, और जहां पर कॉट अनडिफाइंड है वहां 10 क्या देता था, वहां 10 देता था 0 डिग्री का मान, है ना, 0 डिग्री देता था मतलब। चलिए, तो ये इसका ग्राफ 10 का बिल्कुल उल्टा होगा। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, इस प्रकार से होते हुए ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इधर से होते हुए ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पर भी वैसे इधर से होते हुए आपका इस प्रकार से, ये तो फिर भी टच हो गया, हाँ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रारंभ होते हुए ये ऐसे चला जाएगा, और इधर भी अगर खींचेंगे आप तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे चला जाएगा। इस प्रकार का होता है y बराबर कॉट एक्स। ठीक है, चलिए लिख देते हैं,
ये है आपका ग्राफ किसका, ये है आपका ग्राफ y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स या एफ एक्स बराबर कॉट एक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये है उसका ग्राफ, आप देख सकते हो अब, है ना। आप लोग देखिए जीरो पर, है ना, 0 डिग्री पर अगर मान देखिएगा कॉट का, ये क्योंकि कॉट का ग्राफ है, ठीक है। अब आप रेफरेंस लाइन से हटा लीजिए, नहीं तो रेफरेंस लाइन हटा दीजिए या रहना दीजिए, पहले समझा देते हैं फिर हटा देंगे, ठीक है। जैसे 0 डिग्री पर आप अगर खड़े हैं और ऊपर की तरफ देखिएगा तो ये जो ग्राफ है वो 0 पर कभी नहीं सटा है, एकदम सामने से गुजर जाएगा लेकिन सटेगा नहीं, है ना, ऊपर की तरफ। और यहाँ पर भी आप देखिए माइनस के इस साइड, इस दिशा में भी 0 पर अगर देखेंगे नीचे की तरफ तभी भी नहीं सट रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ग्राफ कट ही नहीं करता है, अगर ये ग्राफ ऐसे कट करते हुए जाता, ठीक है, इस प्रकार से कट करते हुए जाता या ऐसे कट करते हुए तो जरूर मिलता y का मान, है ना, कुछ ना कुछ मिलता मान। लेकिन क्योंकि ये कट कर ही नहीं रहा है, कट ही नहीं कर रहा है इस वाले 0 डिग्री को, 0 डिग्री जहाँ पर है, ठीक है, तो इसीलिए वहां पर मान दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड है, वो मान नहीं है, परिभाषित ही नहीं है मान, ठीक है। और अगर 90 डिग्री पर देखिएगा तो देखिए 90 डिग्री मतलब ये वाला पॉइंट, ये 90 डिग्री का पॉइंट है। यहाँ पर जब आप 90 डिग्री का मान देखेंगे तो देखिए 90 डिग्री पर यहाँ y का मान क्या होता है, यहाँ पर तो क्योंकि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो वहां जरूर से y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर y का मान क्या है, इस ये x एक्सिस पर है पूरा, है ना, यहीं पर 90 डिग्री है और यहीं से गुजर रहा है जब ग्राफ, तो वहां पर y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग कॉट का 90 डिग्री निकालते हैं तो वो 0 आता है, क्योंकि 90 डिग्री पर वो ना तो यहाँ तो पॉइंट नहीं है ना यहाँ है कि मान मिलेगा, इस लाइन पर तो y का मान 0 है तो 0 मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकालने का प्रयास करिएगा, आप माइनस का 90 डिग्री पर भी मान आपको कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू निकालने का कोशिश करिएगा, कॉट का कितना डिग्री है, ये माइनस का 180 डिग्री है, कॉट का माइनस 180 डिग्री का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो देखिएगा कितना होता है। कॉस का माइनस 180 डिग्री का वैल्यू देखिएगा तो अपरिभाषित आएगा, आएगा ही नहीं, वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से होता है कॉटेक्स का ग्राफ। बाकी आप देख सकते हैं y का, आप यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ से देखिए y का मान बिल्कुल दिखेगा, ग्राफ है क्योंकि y का मान देखिए, ग्राफ दिखेगा, ठीक है। y का मान इस पूरा सेक्शन में है, देखिए सब जगह y का मान है, सभी जगह है, बस सिर्फ कहाँ कहाँ